छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 10 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मित्रता नामक पाठ है जो कल भी पढ़ाया था। आज हम मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज का सब काम छोड़ करके अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासनाओं में लिप्त रहा करता था। लेखक महोदय ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता निबंध के माध्यम से मकदूनिया के जो बादशाह था डेमेट्रियस के विषय में बतलाने का प्रयास किया है कि मकदूनिया का बादशाह सम्राट डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ करके अपने ही मेल मिलाप के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासनाओं में लिप्त रहा करता था या विषय वासनाओं के विषय में बात करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। लेखक महोदय कहते हैं वो डेमेट्रियस जो था बीमारी का बहाना किए हुए अपने दिन ज्यों के त्यों दिनों का निर्वाह कर रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए आ पहुँचा और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते हुए स्त्री को देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, बुखार मुझे आ गया था, अभी मेरा समाप्त हुआ है। पिता ने कहा, ठीक है, मैं भली भांति जानता हूँ, वो बुखार जो था मुझे दरवाजे पर ही मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक महोदय कुसंग के बुरे साथ के विषय की व्याख्या करते हुए कहते हैं, बुरे साथ जो है सबसे भयंकर होता है। ये केवल नींद और अच्छी वृत्तियों का या अच्छे आचरण का ही नहीं विनाश करता बल्कि बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। इसका कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के पैरों में पत्थर बांध दिया जाए तो उसे चलने में निश्चय ही परेशानी होगी। उसी प्रकार से लेखक महोदय कहते हैं जब कोई व्यक्ति बुरा साथ कर लेता है तो उसका साथ पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाता है जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। लेखक महोदय कहते हैं ऐसे कुसंग का साथ करने वाले लोगों का दिन प्रतिदिन वो सदैव उन्नत के गर्त में गिरते जाएंगे। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भुजाओं के समान होगी या भुजा की शक्ति के समान होगी जो सदैव उसे उन्नत के मार्ग पर अग्रसर करती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं। इंग्लैंड के विद्वान के विषय में लेखक महोदय कहते हैं युवा अवस्था में राज दरबार में पहुंचा, उसे कोई स्थान नहीं दिया गया। इस पर जिंदगी भर अपने भाग की सराहना करता रहा। वो जब उसको कोई स्थान नहीं मिला तो अपने भाग की प्रशंसा करता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं। लेखक महोदय कहते हैं इंग्लैंड का विद्वान जब उसे वास्तव में कोई स्थान नहीं मिला तो उसने अपने को धन्य समझा। लेकिन बहुत से लोग इस संसार में हैं, अगर राज दरबार में या किसी बहुमूल्य स्थान पर उन्हें पद न दिया जाए तो अपने को दुर्भाग्यपूर्ण जीवन समझते हैं। पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वो बुरे लोगों की संगत में पड़ता। लेखक महोदय कहते हैं इंग्लैंड का विद्वान ये भली भांति जानता था अगर उसको कोई स्थान मिल जाता तो उसका जीवन नर्क में पड़ जाता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। जो उसको आने वाली आध्यात्मिक उन्नति थी उसमें बाधा अवश्य होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर साथ में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेखक महोदय कहते हैं सामाजिक क्षेत्र में बहुत से ऐसे मानव पाए जाते हैं जिनका लोग क्षण भर साथ कर लेते हैं
उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्यों? उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों को भी सुनना गलत लगता है। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं या चित्र भी उनका गंदा हो जाता है, जिससे उसकी पवित्रता का विनाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके उनके हृदय में बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। लेखक महोदय कहते हैं जब कोई फूहड़ या गंदे गीत गाए जाते हैं तो लोगों को बहुत दिनों तक याद रहते हैं। इस बात को प्रायः अक्सर सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जिंदगी जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी अच्छी कोई चीज़ ध्यान में नहीं चढ़ती, उतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। एक बार लेखक महोदय कहते हैं हमारे मित्र ने मुझे बताया कि उसने जो बाल्यावस्था में कहीं से एक बुरी कहावत या कहानी सुनी जिसका ध्यान वो लाख चेष्टा करता है कि ना आए, बार बार आती है। लेखक महोदय कहते हैं वो आदमी सद्वृत्ति का था, लेकिन वो ये ध्यान कोशिश करता है बुरी बात हमारे हृदय के अंदर न समाहित हो, लेकिन वो बुरी बात बार बार आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं या जिन विचारों से हम दूर रहना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में सागर की लहरों की भांति उठती हैं और कष्ट देती रहती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, लेखक महोदय कहते हैं। इसलिए तुम चौकन्ने हो जाओ या सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील अपवित्र फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। लेखक महोदय कहते हैं कि ऐसे हंसमुख साथी न बनाओ जो गंदी चीज़ें कह कर के, बुरी बातें कह कर के, फूहड़ बातें कहकर तुम्हें हंसाएं। सावधान हो जाओ, ऐसा न हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। क्यों? ऐसे साथियों से सतर्क हो जाओ। ये तुम्हारे साथी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को गर्त में डालने वाले साथी हैं। और विचार करो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। लेखक महोदय कहते हैं ऐसे व्यक्ति का साथ करके विचार करो, हम ऐसे गलत व्यक्ति का साथ अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे नहीं। लेखक महोदय कहते हैं जब आप लोग ऐसे लोगों का साथ करेंगे तो आप ये विश्वास कीजिए आप जीवन में कभी सुधार नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता। लेखक महोदय कहते हैं जब मानव एक बार अपना कदम गलत उठा लेता है तब उसे कीचड़ की कोई परवाह नहीं रहती कि वो कहाँ गया और कैसी जगह पर गया। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। लेखक महोदय कहते हैं जब तुम बुरी बातों में घुस जाओगे, प्रवेश कर जाओगे, तो तुमको उन बुरी बातों से घृणा भी नहीं होगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ भी नहीं मालूम होगी। क्यों? तुम ये विचार करने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। लेखक महोदय कहते हैं तुम्हारी जो है बुद्धि वो काम नहीं करेगी और वहीं पर रुक जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान भी नहीं रह जाएगी। तुम भले और बुरे के बीच में निर्णय नहीं ले सकोगे। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अर्थात कहने का मतलब ये है अंत में तुम बुराई के मार्ग पर चलने लगोगे और बुराई ही तुमको सर्वश्रेष्ठ लगेगी। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है। लेखक महोदय कहते हैं
हृदय को पवित्र बनाने के लिए, निष्कलंक बनाने के लिए, मतलब कोई धब्बा न लगे, इसके लिए सही उपाय है कि हम बुरी संगत से दूर रहें, क्योंकि हमारे जीवन की छूत है। एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में अगर जहाँ पर कालापन है उसमें व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो काला मतलब अवश्य लगेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने इसी बात को दोहराया है मित्रता निबंध के माध्यम से। अब बच्चे, हमने तुमको पूरा लेसन पढ़ा दिया। अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो पूछने का प्रयास करना, आगे पूछ लेना। और ये जो पीछे हम लोग ऐसे समय में विश्वासपात दिया है, कई अनसीन हैं, और इन्हीं की अपनी किताब पर ही इसको हल करने का प्रयास करेंगे।